ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बयान चल रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में मैं बता दूं, नालसार हैदराबाद के लड़कों ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसके चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि हम इनका बहिष्कार करेंगे और उनके कन्वोकेशन फंक्शन में उन लोगों ने मना कर दिया जाने से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होने के नाते ये बात मुझे बुरी लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चांसलर हैं, जुडिशरी के हेड हैं, और उनका इस ढंग से अपमान उचित नहीं है लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो एक ऑर्डर हो गया कि भाई उनका एनरोलमेंट नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर होने के 15 मिनट के अंदर वो वापस हो गया और जो भी शिकायतें वो जो स्टूडेंट्स की थी वो दूर हो गई। इसका नाजायज फायदा उठा के अब आम आदमी पार्टी के लोग, ये तथाकथित सीजेपी के लोग, इन लोगों ने शुरू किया कि मनन मिश्रा को रिजाइन करना चाहिए। अरे मनन मिश्रा कोई बैठाए हुए किसी के जो है सो सिलेक्टेड यहाँ पे नहीं बैठे हैं। मनन मिश्रा अगर 12-14 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं तो चुने जाते हैं, 7वीं बार चुने गए हैं और ये चुना हुआ पद है। इसमें भी देश के 25-26 लाख वकील इस चुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाग लेते हैं। वो चुनते हैं अपना प्रतिनिधि पहले स्टेट में, और स्टेट के प्रतिनिधि वो चुनते हैं अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर को। सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो मनन मिश्रा, ये 10-5 सीजेपी के लोग 10-5 सोशल मीडिया पे ये आलतू फालतू अनाप शनाप बोल देने से मनन मिश्रा जो 25 लाख वकीलों के प्रतिनिधि हैं, आपके सामने हैं, और भी सामने आएगा, पूरे देश से आवाज आएगी। अब इस सोशल मीडिया के प्रेशर में और ये सब अनाप शनाप, कल 15 लड़के यहाँ आके बैठ गए रात में कि रिजाइन करो। मजाक है साहब। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ताला तोड़ दिया, अंदर घुस गए और क्या तो मनन मिश्रा रिजाइन करो। फिर जो भी हुआ, कुछ और वकील आए और उनको मारपीट के भगा दिया यहाँ से। ये सीजेपी के लोग थे, उनको मारपीट के भगा दिया। ये सीजेपी वालों पर ये जूते लात अब चल रहे हैं, आज भी आपने सुना होगा। तो ये वकीलों में न पड़े। वकील काकरोच नहीं हो सकता है। ये जो लीगल काकरोच का नाम दे रहा है सीजेपी, ये बहुत शर्म की बात है। ये वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। जुआ अधिवक्ता हमारे देश का बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील काकरोच नहीं है। ये वकील एक इंटेलेक्चुअल, समाज का सम्मानित वर्ग है और वो वकील है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इसलिए वकीलों के मान सम्मान के साथ अगर कहीं कोई आघात पहुंचाएगा तो उसका करारा जवाब देश के वकील पूरा देंगे। चुनाव का मामला है, पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव है। आपकी जिसको लड़ना है, जिसको अगर मनन मिश्रा से शिकायत है, चुनाव के माध्यम से आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव में डिफीट करो। वो प्रजातांत्रिक तरीके से है। ये सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक के ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हमारे वकील समाज, जो वकील सचमुच में है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया कि लीगल कॉकरोचेस अब इकट्ठा हों और आपके इस्तीफे की मांग ऑनलाइन तरीके से की गई। और कल तमाम लोग जो आए उनमें से ये भी आरोप लगाया गया कि कुछ वकील नहीं थे जो यहाँ पर आके ऑफिशियली आपके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। रात भर यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा सर, ड्रामेटिक तरीके 2 बजे रात तक चला और उसमें आधे से अधिक वकील नहीं थे। वो सीजेपी के लोग थे, महमूद प्राचा के लोग थे। उन लोगों ने भेजा था कि यहाँ पे बैठ के और जैसे जंतर मंतर इसको बना देंगे, तो वो वकीलों ने ही बर्दाश्त नहीं किया। कुछ वकील रात में आए और मारपीट के उनको भगा दिया। तो यहाँ पे तो तमाशा कुछ होगा नहीं ना। वकील बड़ा जागरूक समाज होता है, वकील समाज का सेवक होता है, वकील कोर्ट का ऑफिसर होता है। इसलिए ये जो जंतर मंतर पे जो तमाशा ये लोग कर चुके, वो अगर चाहेंगे कि बार काउंसिल के साथ कर लें तो वो संभव नहीं है। इन लोगों ने जो कॉल दिया कल प्रदर्शन और घेराव का, तो आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया तमाम देश ने देखा कि मुश्किल से
25 से 30 लोग बार काउंसिल के बाहर इकट्ठे नहीं हो सके, अंदर घुसे तो उनकी संख्या थी 14। तो ये है उनकी हालत। सोशल मीडिया पे बकवास करने से, सोशल मीडिया पे कोई सर्कुलेट कर देने से कोई नेता नहीं हो जाता है। वकील का नेता होने के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता है, देश के वकीलों का समर्थन लेना पड़ता है, तब कोई बार काउंसिल का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकता है। ये मजाक नहीं है कि सोशल मीडिया पे बना दो, सोशल मीडिया पे हटा दो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने पर पहुंच गए हैं सर। वो उस पीड़ित के साथ पहुंचे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये पैलेट गन से घायल हुआ युवा है और उसके एफआईआर की मांग को लेकर के वो वहां पहुंचे हैं। पीड़ित भी यही कह रहा है कि इतने दिन बीत गए, 20 तारीख को हमारे ऊपर पैलेट गन चलाया गया और आज तक मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। आज वहीं पर प्रदर्शन करने की तैयारी लीडर ऑफ अपोजिशन की है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी का ये ड्रामा कब खत्म होगा। पार्लियामेंट चल रहा था, उन्होंने चलने नहीं दिया, पूरे पार्लियामेंट सेशन में मॉनसून सेशन को बर्बाद किया। अब आप बताइए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, इस तरह के अगर कोई पुलिस पे हमला हुआ उसका भी जांच करेगा, पुलिस ने कोई हमला किया उसका भी जांच करेगा। तो अब ये ड्रामा कि किसी एक पीड़ित को, सो कॉल्ड पीड़ित, कहीं कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई पैलेट गन नहीं चला, लेकिन राहुल गांधी को ड्रामा करने की आदत है। कोई मुद्दा है नहीं, देश में कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है नहीं इनको, तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा करने दीजिए, जनता इस ड्रामे से उब चुकी है और आने वाले चुनाव में उनको बखूबी जवाब देगी। एक कानून के जानकार के नाते क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सर? ये जो क्लेम किया जा रहा है कि एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, हालांकि अब पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आया, ये कहा गया कि हमने शिकायत ले ली है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि जांच, जब मामला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो वैसे केस में राहुल जी को या किसी सो कॉल्ड पीड़ित को कुछ कहना है तो उस कमेटी के सामने कहिए। कमेटी जजेज की बन गई है, अब वो कमेटी जांच करेगी। आप पर भी कोई सचमुच में अगर कोई गोली चली, गोली तो चली नहीं, पुलिस ने साफ कहा, सामने भी है, सब वीडियो से सामने है, कोई गोली वोली नहीं चली, बल्कि उन लोगों ने उल्टा ये सब काम किया था। तो अब ये सब बकवास करने का कोई स्कोप है नहीं। ये तथाकथित सीजेपी के लोग, इन लोगों ने शुरू किया कि मनन मिश्रा को रिजाइन करना चाहिए। अरे मनन मिश्रा कोई बैठाए हुए किसी के जो है सो सिलेक्टेड यहाँ पे नहीं बैठे हैं। मनन मिश्रा अगर 12-14 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं तो चुने जाते हैं, 7वीं बार चुने गए हैं और ये चुना हुआ पद है। इसमें भी देश के 25-26 लाख वकील इस चुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाग लेते हैं। वो चुनते हैं अपना प्रतिनिधि पहले स्टेट में, और स्टेट के प्रतिनिधि वो चुनते हैं अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर को। सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं।